हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहाँ पर डेली देखते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम डेक इक्वेशन को। लेकिन स्टार्ट करते हैं एक थॉट के साथ। तो आज का थॉट क्या है? आज का थॉट है ना कि ट्रू फ्रीडम रिक्वायर्स करेज, सैक्रिफाइस एंड एन अनब्रेकेबल विल। और ये थॉट ना हमें हमारे महापुरुष सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है, जिनकी आज जयंती है। तो ये ना हाईली रिलेटेबल है आज के टाइम में भी। क्यों? क्योंकि आज हम लोग ना फ्रीडम खोज रहे हैं। किससे? हमारे नेगेटिव थॉट से। हम लोग गुलाम हो चुके हैं अपने थॉट के ही। तो हमें ना थोड़ा करेज दिखाना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी अपने कंफर्ट को। जो हम लोग कंफर्ट जोन में घुस चुके हैं ना, वहां से बाहर आना पड़ेगा। और तब देखना आपकी विल खुद ब खुद स्ट्रांग होगी और आप अपने गोल तक आसानी से पहुंच जाओगे। तो उनके इस प्यारे से थॉट के साथ हम लोग बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन क्या है? देखो, आज का क्वेश्चन है ना क्लोन लिस्ट विद नेक्स्ट एंड रैंडम। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक स्पेशल लिंक लिस्ट, जिसमें ना आपके दो पार्ट है। यानी कि पहला पार्ट है नेक्स्ट पॉइंटर का, जो उसके जस्ट नेक्स्ट वाले नोड को एड्रेस को रखेगा। और दूसरा पार्ट है रैंडम पॉइंटर का, ये ना एक रैंडमली नोड का एड्रेस रखेगा। देखो, मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि मान लो ये 1359 एक लिंक लिस्ट दिया गया है। जो नीचे देख रहे हो ना 101, 102, 103, 104, ये क्या है? ये इस नोड का एड्रेस है। ठीक है, इस चीज के सेकंड और थर्ड पार्ट में आप एड्रेस ही देख रहे हो स्टोर किया हुआ है। जो सेकंड वाला पार्ट है उसको नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं हम लोग। जो क्या कर रहा है, जस्ट बगल वाले नोड का एड्रेस रख रहा है, जो हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट में देखते आए हैं। तो 1 किसका एड्रेस रखा है? 3 का, 3 5 का, 5 9 का। इसलिए 102, 103, 104 और नल, 9 के बाद नल है। ठीक है, लेकिन जो उसका सेकंड एड्रेस पार्ट है ना, वो एक रैंडम वैल्यू है। यानी कि 1103 का स्टोर किया है, जो कि किसको डिनोट कर रहा है? 5 को। सिमिलरली 3 भी 5 को कर रहा है, 103 है उसके रैंडम वाले पार्ट में, 5 के रैंडम में नल है और 9 के रैंडम में अगेन 5 है, इसलिए 103 है यहाँ पर। समझ गए? हमारा काम क्या है? हमें बोला गया इस लिंक लिस्ट का कॉपी बना दो। कॉपी का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सेम रहेगा और ये जो लिंकिंग है ना, ये सेम रहेगा। यानी कि हमें 1359 का सेम टू सेम एक दूसरा लिंक लिस्ट बनाना है। लेकिन उसका क्या होगा? दूसरा बनाने का मतलब एड्रेस चेंज हो जाएगा। यानी कि अब 1359 112, 113, 114 ऐसे करके है एड्रेस में। ठीक है, यानी कि जैसे 1 5 से कनेक्टेड था, तो नया वाला 1 भी 5 से कनेक्टेड होगा। तो इसके वाले एड्रेस वाले पार्ट में क्या आएगा? रैंडम वाले पार्ट में इस नए 5 का एड्रेस आएगा 113। यानी कि पुराने वाले किसी नोड को हम लोग को यहाँ पर रीयूज नहीं करना है। सारे के सारे नोड नए बनने चाहिए। बस यही आपका क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो एकदम सिंपल में यही बोला जा रहा है। आपको क्या करना है? जो भी हमें लिंक लिस्ट दिया गया है, उसका स्ट्रक्चर, उसका पेयरिंग, उसका रैंडम से कनेक्शन सेम हम लोग को रखना है एक नए लिंक लिस्ट में, लेकिन इस नए नोड को कनेक्ट करना है। ठीक है, इसलिए देखो 1 के पास क्या है? नेक्स्ट में है 112, लेकिन रैंडम वाले पार्ट में 113 है। यानी कि ये 1 इस 5 को रैंडमली कनेक्ट कर रहा है और बगल वाले में इस 3 को कनेक्ट कर रहा है, ना कि ऊपर वाले को। ठीक है, दोनों सेपरेट सेपरेट है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना हमें क्या करना है? साथ साथ कनेक्ट करके एक नोड बनाना है। देखो ध्यान से, ये क्या है? ये हमें लिंक लिस्ट दिया गया है, जहां हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हमारा रैंडम पार्ट है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग एक नया नोड बनाएंगे। नया नोड किसका बनाएंगे? 1 का। यानी कि सिंपल एक पहला वाले पॉइंटर से स्टार्ट करेंगे हमारा करंट, और इस 1 को कॉपी बना लेंगे। अब जैसे हमने कॉपी बनाया, हमारा क्या है? नेक्स्ट पार्ट और रैंडम पार्ट ब्लैंक है हम लोग को, लेकिन एक नया एड्रेस मिल गया क्योंकि हम लोगों ने न्यू नोड बनाया। अगर मैं इसको कोड में लिखते हुए चलूं तो मैं आपको साथ ही साथ समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक न्यू नोड बनाएंगे। मैं क्या करूंगा? इस हेड के लिए एक करंट पॉइंटर ले लेता हूं। ठीक है, विच विल डिनोट हेड ओनली। अब हम लोग क्या करेंगे? एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप कब तक चलाएंगे? जब तक मेरा करंट नॉट इक्वल टू नल पीटीआर होगा, तब तक हम लोग चलेंगे। वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर एक न्यू नोड बनाएंगे। जो हम लोगों ने 1 देखा, न्यू नोड कैसे बनाएंगे? इसी क्लास को यूज करेंगे, नोड वाले क्लास को, और हम लोग वैल्यू भेज देंगे। यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगा? हमें पता है स्टार्टिंग क्या है? 1 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि करंट का जो भी डेटा है आप उसको भेज दो, करंट के डेटा वाले पार्ट को। तो हमने क्या बनाया? हमने बना लिया अपना पहला वाला नोड। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने एनिमेशन वाले पार्ट पे। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे? इस 1 को कनेक्ट करो इस 3 से। हम लोग क्या करेंगे? इसको आपस में कनेक्टेड चलेंगे। यानी 1, उसके बाद नया वाला 1, फिर 3, उसके बाद नया वाला 3, फिर 5, फिर उसके बाद नया वाला 5। ऐसे करके हम लोग कनेक्ट करेंगे, ताकि हम लोग रैंडम मतलब पुराने वाले वैल्यू को और नए वाले वैल्यू को किसी को लूज ना करे। यानी कि 1 के नेक्स्ट में हम लोग किसको डालेंगे? ये जो 102 है ना, इसको डालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो भी मेरा करंट का नेक्स्ट है 102, उसी के न्यू नोड को नेक्स्ट में डाल दो। इसी 102 को हमने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? इस 111 को हम लोग किससे? इससे कनेक्ट हो गया ना अभी 102 डालने से। अब हम लोग ये 1 और 3 का लिंक हटा देंगे।
क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं 1 1 के साथ लिंक करो और फिर 3 के साथ, हम लोग ऐसे वाले लिंक में जाएंगे। ठीक है, यानी बेसिकली कि हम लोग नया नोड को इस 1 और 3 के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं। और हम लोग लास्ट 3 दिन से लिंक लिस्ट के क्वेश्चन में यही तो समझे ना कि नोड को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, इस लिंक को कैसे ब्रेक करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि करंट के नेक्स्ट वाले पार्ट में इस न्यू नोड को डाल देंगे, यानी कि ये 1 1 से कनेक्ट हो गया। बस इसी को हम लोग को कोड में लिख देना है। ठीक है, इसी को हम लोगों को जस्ट 2 लाइन को कोड में लिखना है। हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो हम लोगों ने लिखा कि पहले न्यू नोड बना लिया करंट डेटा से, फिर हम लोगों ने बोला कि न्यू नोड के जो नेक्स्ट वाले पार्ट में था उसको हम लोग असाइन किससे कर रहे हैं, करंट के नेक्स्ट वाले पार्ट से। ध्यान से समझना। तो हम लोगों ने नया लिंक बना दिया, यानी कि उसको बीच में इंसर्ट करना था। फिर हमने बोला करंट के नेक्स्ट में आप क्या करो, न्यू नोड को डाल दो, एंड दैट्स इट। हम लोगों ने लिंक भी ब्रेक कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पॉइंटर को नेक्स्ट वाले के पास लेके चलेंगे, विच इज नथिंग बट न्यू नोड का नेक्स्ट। उसी में तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंटर के पास चले गए, है ना। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यानी कि हम लोग अगर इस एनिमेशन में देखें तो अब मेरा पॉइंटर क्या चला गया, न्यू नोड के नेक्स्ट में, यानी कि 102 में चला जाएगा। समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, नया नोड बनाएंगे। फिर से सेम 3 का कॉपी बन गया डेटा। 3 के नेक्स्ट में किसको डाल रहे हैं, जो भी मेरा करंट का नेक्स्ट है 103 को, और फिर इस लिंक को ब्रेक कर दे रहे हैं, यानी कि 112 से इसको असाइन कर देंगे। काम खत्म। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह हम लोग अपने इस लूप के बाद सारे को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। 5 मेरा बन गया, फिर हम लोग इसमें 104 डालेंगे और इस 104 को हम लोग 113 से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग 9 के पास जाएंगे, 9 का डेटा बन गया नया वाला, फिर हम लोग 104 में यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर नल था तो हम लोग इसको भी नल से कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पर 114 को डाल करके इससे कनेक्ट कर दिए। तो ये जो पहला लूप था ये मेरा ये काम करके दे दिया, यानी कि मेरे पास पुराने वाले नोड भी हैं और नए वाले नोड भी हैं, और सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ गए। तो पहला टास्क हमारा काम हो गया कंप्लीट, कि हमारे पास नए नोड्स अवेलेबल हैं 1359 जिसका एड्रेस अलग अलग है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है, हमें इसके रैंडम वाले पार्ट को पहले फिल करना है। अब रैंडम वाले पार्ट को कैसे फिल करेंगे, देखो पहला का रैंडम क्या था, 103। 103 कहाँ पर है, 103 यहाँ पर है, 5 को डिनोट कर रहा है। लेकिन इसमें हम लोग को क्या रखना है, इसमें हम लोग को 5 ही रखना है, लेकिन 103 के नेक्स्ट वाले पार्ट को। और नेक्स्ट क्या है, 113 है, इसलिए तो हमने उसके नेक्स्ट में कनेक्ट किया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग फिर से क्या करेंगे, पहले वाले पॉइंटर से स्टार्ट करेंगे, यानी एक नया लूप लेंगे। अब इस नए लूप को क्या बोलेंगे कि आप चेक करो कि जो भी करंट का नेक्स्ट है ना, उसका रैंडम वैल्यू, यानी कि इस जगह पर हम लोग किसको डालेंगे, इस वाले 5 को डालेंगे, 113 को। तो एक फॉर्मूला जो हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं, ऐसा लिखे कि करंट के नेक्स्ट के रैंडम वाले पार्ट में आप क्या करो, करंट के जो रैंडम वाला पार्ट है ना 103, उसके नेक्स्ट का वैल्यू डाल दो, यानी कि 113 को। समझ रहे हो। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो ध्यान से इस लाइन को समझना, बहुत ही सिंपल है। करंट के नेक्स्ट के रैंडम में जहां पे हम लोग को फिल करना है, क्या फिल करना है, जो भी मेरा करंट का रैंडम था 103, उसके नेक्स्ट वाले वैल्यू को फिल करना है, क्योंकि वही तो मेरा सेकंड वाला 5 है ना, जो हमने नया बना करके इंसर्ट किया। बस इतना ही काम है। तो अगर आपने ये कर दिया तो अब क्या होगा, यहां पर 113 आ जाएगा। समझ गए। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मूव कहां पे करेंगे, अब हम लोग सिंपली मूव करेंगे करंट के नेक्स्ट पे, यानी कि अब हम लोग को 3 के पास जाना है, और 3 के पास जाकर के फिर सेम वैल्यू कि करंट के नेक्स्ट में के रैंडम में, यानी कि यहां पर क्या डालना है, करंट के रैंडम के नेक्स्ट को, यानी कि यहां पे भी 113 आ जाएगा। सिमिलरली जब हमें नल मिल रहा है रैंडम में, हम लोग उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी कि अब 9 के पास चले जाएंगे। ठीक है, और 9 में भी हम लोग सेम डालेंगे 113। बस इतना ही हम लोग का काम है। अगर आप इसको भी कोड में लिख के देखना चाहो तो देखो हम लोग कैसे लिख रहे हैं। यानी कि हमने सबसे पहले काम क्या किया, सबसे पहले काम किया हम लोग जितने सारे डुप्लीकेट्स बनाने थे हम लोगों ने 1359 को बना लिया। अब 1359 को बनाने के बाद अब हमारा काम क्या आया कि अब हमें इस सेट करना है रैंडम वाले पॉइंटर को। ठीक है, ध्यान से समझना। हम लोग क्या करेंगे, रैंडम पॉइंटर को सेट करेंगे, सेट रैंडम पॉइंटर्स। कैसे करेंगे, हम लोग बोले करंट को वापस लेके चलो हेड पे, यानी कि हम लोग स्टार्ट कर दिया अपना वाइल लूप। अब हम लोग करेंगे कि जब तक मेरा करंट जो है नॉट इक्वल्स टू नल पीटीआर है तब तक हम लोग को चलना है। अब हम लोग को वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेंगे क्या मेरा करंट का जो रैंडम वैल्यू है वो नल ना हो, नहीं तो हम लोग उसके नेक्स्ट में कैसे जाएंगे। ठीक है, तो मैं बोलूँगा रैंडम नॉट इक्वल्स टू अगर नल पीटीआर है, ठीक है, या फिर नल है, जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पर, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे करंट के नेक्स्ट के रैंडम में। ठीक है, वही फॉर्मूला हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। क्या स्टोर करेंगे, करंट के रैंडम का नेक्स्ट। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा एनिमेशन से कि ये हम लोग एग्जैक्टली किसको कर रहे हैं, डुप्लीकेट वैल्यू को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 1 से 5 ही कनेक्ट होगा, लेकिन ये वाला 5 नहीं, दूसरा वाला 5 जो हमने न्यू नोड में बनाया था। ठीक है, और बस इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली करंट को आगे मूव करेंगे। सो करंट हमारा
2 बार मूव होगा डुप्लीकेट्स को छोड़ करके। सो करंट के नेक्स्ट में जाएंगे, इसलिए 1 के बाद हम लोग दोबारा डुप्लीकेट 1 के पास नहीं, सीधा 3 के पास मूव कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा सेट रैंडम पॉइंटर। अब ये जब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तब हमारा काम क्या आता है कि जो भी हमने दोनों को कनेक्ट किया था ना, उसको वापस से सेपरेट कर दो। यानी कि अगर हम लोग एनिमेशन वाले पार्ट पे चले, तो अब हमारा काम क्या है कि ये जो लिंक है ना, ये 1 1 से लिंक था, इस सबको लिंक को वापस सही कर दो। यानी कि ये 1 इस 3 से लिंक होना चाहिए, नीचे वाला 1 नीचे वाले 3 से लिंक होना चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग 2 पॉइंटर लेंगे। एक पॉइंटर लेंगे करंट में, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पर कि एक पॉइंटर लेंगे हम लोग ये करंट पे, और दूसरा पॉइंटर लेंगे इस क्लोन पे। हम लोग को क्लोन और करंट को अब सेपरेट करना है। कैसे करेंगे सेपरेट, हमारे पास आएगा एक फॉर्मूला कि करंट का नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट को डाल दो। यानी कि ये जो 2 लिंक था उसको एक लिंक बना दो। ये जो 102 है इसको यहाँ से उठा करके कहाँ डालेंगे, 111 में। और सेम हम लोग क्लोन के साथ करेंगे कि क्लोन के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, क्लोन के नेक्स्ट का नेक्स्ट आ जाएगा। यानी कि क्लोन के नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है, 112। तो हम लोग यहाँ पर 112 डालेंगे और यहाँ पर 102 डालेंगे। यानी कि ये देखो, ये 102 वहाँ चला गया, यहाँ पे 112 आ गया, दोनों अपना लिंक सही कर गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद दोनों पॉइंटर को आगे मूव कर देंगे और सेम फॉर्मूला हम लोग बार बार अप्लाई करेंगे। तो करंट के नेक्स्ट में करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट चला जाएगा और क्लोन के नेक्स्ट में क्लोन का नेक्स्ट चला जाएगा। और देखो लिंक हमारा सही होते गया। सेम हम लोग पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग लिंक को वापस से सही कर देंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक और लूप लगेगा जिससे हमारा क्लोन और करंट वैल्यू दोनों अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्लोन हेड है इसी को वापस रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड वाले लूप भी हम लोग अपने कोड में लिखें और आपको और भी आसान हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग को चाहिए यहाँ पर करंट और क्लोन, ये दोनों चाहिए। तो हम लोग वापस से करेंगे, करंट को हेड से असाइन करेंगे और हम लोग बोलेंगे कि क्लोन एक नया बना लेते हैं, नोड पॉइंटर सपोज क्लोन हेड, इसी को हम लोग को रिटर्न करना है। ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला हेड का नेक्स्ट हम लोग भेज देंगे। ठीक है, यही तो हो जाएगा ना, ये जो 1 का 1 से कनेक्शन था वही तो मेरा हेड का नेक्स्ट था, तो वो मेरा हो गया क्लोन हेड। तो इसके बाद हम लोग बोलेंगे एक और पॉइंटर चाहिए क्लोन, जिसको मुझे आगे ट्रैवर्स करना है और अनलिंक करना है। सो दैट विल बी नथिंग बट क्लोन हेड, यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये वाले के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा वाइल लूप चलाएंगे। अब वाइल लूप में हम लोग वही फॉर्मूला लिखेंगे जो हम लोगों ने लिखा था। तो हम लोग बोलेंगे क्लोन का नेक्स्ट जो है, जब तक हमें नल पॉइंटर ना मिले या नल ना मिले तब तक हम लोग को ये काम करते चलना है। क्या काम करना है, हमें बोलना है कि करंट का नेक्स्ट विल बी करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट और क्लोन का नेक्स्ट विल बी क्लोन का नेक्स्ट का नेक्स्ट। तो देखो, जो भी लिंक लिस्ट का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं ना, उसमें सिर्फ हम लोग को एक ही काम करना है, जो हम लोगों का लॉजिक है ना उसको क्लियरली समझना है। अगर हमने उसका लॉजिक समझ गया क्लियरली, तो ये कोड लिखना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर मेन जो था ये फॉर्मूला समझना था, ये लॉजिक समझना था। ठीक है, कि हम लोग एक्चुअली इसको सेपरेट कैसे कर रहे हैं। तो ये जो बेसिकली फंडा है ना कि हम लोग लिंक कैसे करते हैं, अनलिंक कैसे करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन लिंक लिस्ट के उसी के ऊपर निर्भर करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दोनों पॉइंटर को मूव करेंगे। यानी कि करंट विल बी नथिंग बट करंट का नेक्स्ट एंड क्लोन विल बी नथिंग बट क्लोन का नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, जस्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंटर को मूव किए। यानी कि अगर हम लोग एरे बनाते हैं तो कैसे i++ j++ करते हैं, बस हम लोग उतना ही कर रहे हैं। और जब हमारा ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा, हम लोग को पता है कि लास्ट वाला ऑलवेज नल होता है, तो करंट के नेक्स्ट में हम लोग किसको डाल देंगे, नल को डाल सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। और हम लोग क्लोन के नेक्स्ट में भी किसको डाल देंगे, नल को डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया डन। ठीक है, इसके बाद हमें रिटर्न क्या करना है, इसी के लिए तो हम लोगों ने क्लोन हेड लिया था, क्योंकि हम लोग को नए पॉइंटर का हेड रिटर्न करना था। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि रिटर्न कर दीजिए आप इस क्लोन हेड को। और अब अगर हम लोग कंपाइलर रन करके देखें तो हम लोग देखेंगे हमारा काम एकदम ही सही हो गया, क्योंकि अब जो है हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू को भेज रहे हैं, ना कि पुराने ओरिजिनल वाले वैल्यू को। देखो 13335 नल 93 एकदम सेम ही वैल्यू है जो हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन ये जो है वो क्लोन वाला है। ठीक है, यानी कि जो हम लोगों ने डुप्लीकेट बनाया वो वाला है। तो चलो हम लोग सबमिट करके देखते हैं। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से समझे होंगे और एनिमेशन के साथ देखे होंगे तो आपको अभी क्लियर हो गया कि हम लोग को क्या करना था। हम लोग को जस्ट कॉपी बनाना था अपने लिंक लिस्ट का, लेकिन ये ध्यान रखना था कि जो कॉपी होगा ये कंसिस्ट करेगा सेम नंबर का, लेकिन नए नोड में। ठीक है, तो ये ओरिजिनल लिस्ट को बिल्कुल भी डिनोट नहीं करना चाहिए, जो हम लोगों ने क्लोन बनाया उसको करना चाहिए। ठीक है, और हमने ओरिजिनल लिंक में कोई भी चेंज नहीं किया, तो वो भी हमारा सही था। तो बस यही था आज का प्रॉब्लम द डे। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।